हेलो एवरीवन। आपने ठीक थंबनेल में देखा है कि फेसबुक को हम लोग मिनटों में हैक करना सीखेंगे कि अगर कोई भी एक हैकर होता है तो उसको कोई अगर फेसबुक को हैक करता है तो बहुत सारे लोगों को फेसबुक अकाउंट कैसे हैक होता है उसको हम लोग मिनटों में देखेंगे। यहाँ पर कि 1 मिनट के अंदर में अब किसी का फेसबुक हैक करना रहेगा तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको अगर ऐसा प्रक्रिया देखना होगा तो ये केवल और केवल वीडियो जो है एथिकल हैकिंग के पर्पज से बनाया गया है। कहने का अर्थ ये है कि एक अच्छे कार्य के लिए बनाया गया है, आपको जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। हम वीडियो को बना रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे फेसबुक को हैकिंग को लेकर। इस पे 2 वीडियो आएंगे टोटल। पहला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक हैकर जो होता है वो एक फेसबुक अकाउंट को कैसे हैक करता है, और दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई आप अगर एक फेसबुक यूजर हैं तो उस हैकिंग से कैसे बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एक हैकर की तरह सोचेंगे, इसमें देखेंगे कि इस वीडियो में कि कैसे एक हैकर सोचता है और कैसे कार्य करता है और कैसे हैकिंग करता है। ठीक है, तो एक हैकर के दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग देखेंगे इसको। लेकिन ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसका गलत वे में कभी भी उपयोग मत करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को इस जो भी तरीका सिखा रहे हैं अगर इसका आप गलत वे में आप यूज करते हैं तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो इस बात के लिए बिल्कुल सावधान रहिएगा। ठीक है, आप अपने जानकारी के लिए इस वीडियो को देखिए कि कैसे एक हैकर क्या करता है, हैक करता है, वो जाल कैसे बिछाता है और फेसबुक को किसी के भी फेसबुक के डाटा को कैसे चोरी करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम फेसबुक कोई भी अगर हैकर हैक करता है तो फेसबुक को हैक करने या किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए अगर हैक करता है तो उसको 3 तरीका होता है हैक करने का। पहला तरीका होता है कोडिंग के थ्रू हैक करना, कि वो बहुत सारे कोड करेगा और इसके लिए पढ़ाई होता है कोडिंग लैंग्वेज का। जैसे कि फेसबुक जो होता है, फेसबुक का जो लैंग्वेज है वो PHP में है, पर्सनल होम पे। तो अब उसमें क्या करेगा, अलग अलग प्रकार का कोडिंग को पढ़ेगा और उसके हिसाब से वो कार्य करेगा और बहुत ज्यादा दिमाग लगा के हैक करेगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है हैकिंग का। इसके अलावा दूसरा तरीका हमारे पास में है हैकिंग का। एक दूसरा होता है थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू हम क्या करते हैं। अगर एक हैकर होता है तो एक ऐसा ऐप बनाता है और वो क्या करता है, उस ऐप पर आप फेसबुक जैसे कि लॉगिन करने का दे देगा तो फेसबुक के थ्रू लॉगिन को दे देगा और वहां से वो क्या करता है, जानकारी को निकाल सकता है। तो यानी कि हमारे पास में अभी 2 तरीका, एक कोडिंग के तरीका से हैक कर सकता है किसी को भी, फेसबुक को कोई भी हैक कर सकता है अगर उसको कोडिंग अच्छे से आता है तब, और थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आएगा भी कर सकता है कब, जब उसके पास में ऐप डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज रहेगा तब। और थर्ड है लॉगिन वाया, ठीक है, पासवर्ड। यानी कि आप क्या करेंगे कि किसी भी फेसबुक को अगर लॉगिन आईडी, फेसबुक क्या है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको किसी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या होगा पता रहेगा तो आप खुद से लॉगिन करके किसी का भी डेटा निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जो कोडिंग होता है ये जो होता है सबसे टफ जो होता है यही होता है, और ये दिमाग वाला काम होता है। ये सबके पास का आलू पंजू काम नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कोडर्स पहले से फेसबुक या किसी भी संस्था में है तो वो लोग इतनी ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं और आप जाके इसमें हैक कर दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बहुत जो बड़े बड़े दिमाग वाले होते हैं वो हैक करते हैं और ये अलग प्रोसेस होता है और बड़े बड़े लोगों का इसे हैक किया जाता है। हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि किसी का कैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो आम आदमी होते हैं ये जो तरीका होता है ये सब बड़े बड़े लोगों के को फेसबुक अकाउंट हैक करने के लिए होता है। लेकिन बहुत सारे लोग का हैक किया जाता है उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेकर, और दूसरा कोई क्या करता है, लॉगिन करता है। तो कैसे कोई एक हैकर होता है तो दूसरे का लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे लेता है, मिनटों में हम लेना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का किसी के भी फेसबुक को हैक करना, ये एकदम थंबनेल में देखिएगा बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसका फेसबुक से कैसे लिया जाता है किसी का भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कि अगर हमको लॉगिन आईडी या पासवर्ड लेना होगा तो कैसे लेंगे। तो हम उसके लिए हमारे पास में एक वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, ये बदलती रहती है वेबसाइट। ठीक है, इससे पहले था जेड शेडो था, उससे भी काम होता था फेसबुक के या अन्य आईडी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेने का काम किया जाता था। वहीं इस समय जो एक्टिव अभी वेबसाइट चल रही है उसी का नाम है samikta.net। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाके आप क्या कर सकते हैं, हैकिंग को किसी भी अकाउंट्स का लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं, किसी के भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को ले सकते हैं। तो हम लोग इस वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जब अगर इस वेबसाइट पर जाते हैं तो ये वेबसाइट खुलता है। यहाँ पर हमारे पास में देखिए लिखा गया है samikta.net को लेकर, ठीक है। तो जब भी हमको वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले तो हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। हमको ऑप्शंस क्या क्या देखने को मिलते हैं, ऑप्शंस देखने को मिलते हैं हमारे पास में होम है, साइन अप है, शॉर्ट लिंक, फेसबुक कॉन्टेक्ट, ये सब है। क्योंकि हम पहली बार वेबसाइट पर जा रहे हैं तो हम साइन अप करेंगे और एक अकाउंट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस पे क्लिक करेंगे, साइन अप पर। और जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये वाला इंटरफेस देखने को मिलता है, रजिस्टर फॉर फ्री। इसमें क्या करना, ये वाला इंटरफेस देखने को मिलता है, रजिस्टर फॉर फ्री। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर यूजर नेम डालना है, इसके बाद पासवर्ड डालना है, इसके बाद आपको एक बार री पासवर्ड डालना है और उसके बाद एक ईमेल आईडी डालना है। आप ईमेल आईडी में कोई भी डाल सकते हैं, वेरिफिकेशन नहीं मांगता है। तो आप कुछ भी इसी तरह से 2468@gmail.com डाल सकते हैं। इसके बाद अपना एज डालना होता है और कंट्री डालना होता है कि किस कंट्री से आप कर रहे हैं। और ये जो कोड लिखा हुआ है इसी को यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कैप्चा वेरिफिकेशन भी करने को होता है, तो कैप्चा वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ वाला ये कोड डालकर इस साइन अप बटन पर अगर क्लिक करिएगा तो आप साइन अप हो जाइएगा। तो जब आप साइन अप को कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर पहले साइन अप कर लीजिए। साइन अप जब कर लीजिएगा तो आपका पूरा पेज डन करके जब दिखाएगा उसके बाद वहीं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के फिर से साइन इन करिए, ठीक है। पहले यहाँ से पेज पर आप लॉगिन रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जो आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ये जो पासवर्ड है आईडी है इसी को यहाँ पर डालना है और साइन इन करना है, ठीक है। तो जब इसको साइन इन करिएगा तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या किए हैं कि जो पेज था उसी को यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के हम साइन इन किए हैं, ठीक है। अब साइन इन करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जब उसको साइन इन करिएगा, ठीक है। साइन इन करने पे इसमें जानकारी क्या क्या देता है कि आप कौन है, यहाँ पर आपको बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा आप किसको हैक करना चाहते हैं, यानी किस डेटा को लेना चाहते हैं, कि आप फेसबुक को लेना चाहते हैं, जीमेल को, याहू को, ऑर्कुट, स्पाइक, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं और भी नीचे में है, ठीक है। हमको फेसबुक का डेटा चाहिए, किसी के भी फेसबुक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक, यहाँ पर एक फेसबुक, दो फेसबुक अलग अलग दिया गया है। तो सबका इंटरफेस जो है अलग अलग होता है। तो अभी जो करंट में इंटरफेस हमको चाहिए होता है वो, क्योंकि देखिए ये फेसबुक होम वर्जन है और ये नॉर्मल है। और फेसबुक जब भी चलता है तो फेसबुक नॉर्मल वाला ही यूज करते हैं डेली लोग। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले फेसबुक को लेकर चलेंगे, काम करेंगे। ऊपर वाला जो है लाइट वाला के लिए है, ठीक है। तो अगर हम फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये लिंक दिया गया है। तो लिंक में हमारे पास में यहाँ पर 4 झंडे दिए गए हैं, ये अलग अलग लैंग्वेज को शो करता है, ठीक है। हम ये सबसे किनारे वाला जो है इस वाले पर क्लिक करेंगे, 2 नंबर में इस झंडे पर, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करिएगा तो आपको क्या होगा, एक अलग से पेज खुलेगा, ठीक है। अब जो पेज खुलेगा, कई बार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है, लॉगिन पैनल यू मस्ट कंप्लीट ऑल इनपुट्स। ऐसा भी दिखेगा, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट में कई बार जो होता है पूरा क्लीन दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। हमको 2 नंबर वाला पर, ये जो झंडा बना हुआ है सबसे स्टार्टिंग वाला, इसी झंडा पर क्लिक करना होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होता है, ठीक है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इनपुट होगा फेसबुक का कुछ इस प्रकार से दिखेगा उसको क्लिक करने पर। तो जब ऐसा खुलेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल देखने में फेसबुक जैसा है, लेकिन असल में ये फेसबुक नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पर ये फेसबुक थोड़ी ना लिखा हुआ है, फेसबुक नहीं है, लेकिन हमको ये देखने में बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है, फेसबुक की तरह, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये हमारे द्वारा बनाया गया एक फेसबुक का पेज है तो यहाँ पर अब कोई अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अगर लॉगिन करेगा तो जो वो मार्क जुगलबर्ग का फेसबुक था तो पासवर्ड मार्क जुगलबर्ग के पास था, और ये हम लोग के द्वारा बनाया गया पेज है। तो जिसके द्वारा बनाया गया पेज है, यानी एक हैकर के द्वारा बनाया गया पेज है, तो इस पे जब लॉगिन होगा तो किसके पास जानकारी जाएगा, हैकर्स के पास जाएगा। इसको पहचानने का तरीका कि ये फेक पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जब भी होगा तो ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, ठीक है। और कभी भी नॉट सिक्योर वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए, वहां से आपका डाटा चोरी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का पेज बनेगा। तो अब अगर एक हैकर होगा तो वो क्या करेगा, जब ऐसा पेज बना लेगा तो अगर अब ये तो अपने पास पेज बनाया ना, तो अब अगर उसको दूसरे के पास भेजेगा तभी तो वो लॉगिन करेगा। तो अब ये क्या करेगा, एक हैकर अगर रहेगा तो अब वो इस लिंक को, जो ये लिंक होता है, इस लिंक को कॉपी करेगा, सेलेक्ट करके कॉपी करेगा, ठीक है। अगर वो कॉपी कर लेगा तो
तो अब उसके पास क्या होगा कि दूसरे को भेजेगा। अब जिसको भेजेगा उस लिंक को, जिसको व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अलग अलग तरीका होता है, वो तो दिमाग पर है कि वो कैसे भेज सकता है। ठीक है, अब जैसे भेजना होगा तो वो क्या कर देगा, बोल देगा कि हाँ कोरोना के समय चल रहा है, तो बोलेगा कि कोरोना के लिए क्या हुआ है कि मुकेश अंबानी या मोदी जी का किए हैं कि रिचार्ज दिए हैं फेसबुक पर, अगर उनका पेज आप लाइक करिएगा तो वो आपको रिचार्ज मिलेगा। तो उस चक्कर में क्लिक करेंगे आदमी, और क्लिक करेंगे तो ये ऐसा फेसबुक का पेज खुलेगा, वो यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, लेकिन ये एक जुमला है तो उनको मिलता नहीं है। तो आपको ये हैकर्स के दिमाग के ऊपर है। आप देखिएगा व्हाट्सएप पर हमेशा ऐसे आते रहते हैं कि जियो का रिचार्ज है तो इसका रिचार्ज है, इस लिंक पर, दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो वैसे ही ये लिंक तैयार हो गया। अब इस लिंक को जब भेजेंगे तो जिसको भेजे हैं वो क्या करेगा, इसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, लालच में जब पड़ गया, तो अगर आप लालच में पड़ जाइएगा तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप क्या करिएगा कि नहीं हमको रिचार्ज लेना है या फिर कहानी पढ़ना या कुछ भी वैसा, आप वो तो दिमाग पर है हैकर्स के कि वो क्या सोचकर इसे भेजता है। ठीक है, तो अभी इतना बड़ा लिंक है, पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा कि हाँ कितना बड़ा लिंक है, और यहाँ पर अभी नॉट सिक्योर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉगिन क्लिक होगा तो ये वहाँ पर दूसरा आदमी जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्लिक करेगा तो आपके पास में ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये कैसे देखने को मिलेगा, जब आप खोले थे तो यहाँ पर हमारे पास में होम, हाउ टू ईट, और यहाँ पर दिया गया माई विक्टिम। तो जब आप अपने माई विक्टिम में क्लिक करिएगा तो माई विक्टिम में आपको दिखाएगा कि कुल कितने आदमी ऐसे हैं जो आपके जाल में फंसे हुए हैं, यानी हैकर्स के जाल में कितने फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर माई विक्टिम पर जब क्लिक करेगा कोई भी, तो यहाँ पर दिखाता है कि वह कौन सा यूजर नेम यूज किया है और उसका पासवर्ड क्या है। उसका पासवर्ड क्या है इसके बारे में भी जानकारी देता है, और उसका यूजर नेम क्या यूज किया है, दोनों चीज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में यूजर नेम भी मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया। तो हैकर्स को इसी तरह से यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मिल जाते हैं। अब उसको यूजर नेम और पासवर्ड आपको नकली पेज पर ले जाके ले लिया, तो अगर नकली पेज पर ले जाके वह यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया तो अब वह आसानी से असली वाला पेज पर, यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया तो अब वह आसानी से असली वाला पेज पर जाएगा, क्योंकि उसके पास यूजर आईडी भी है और क्या है, पासवर्ड। अब अगर दोनों चीजें तो वो आसानी से लॉगिन करके फेसबुक को आपके चेक कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये तरीका होता है जिसके थ्रू क्या करता है कि कोई भी हैकर्स आपसे पासवर्ड लेता है, उसके लिए क्या करेगा, वो सिंपल से लिंक को जनरेट करेगा, एक इसी वेबसाइट से जाके वो लिंक को जनरेट करेगा, आपको लालच देता है कि हाँ आपको आप इनाम जीत गए, आप पैसा जो है रिचार्ज है, कुछ भी करके वो जुमला देता है। तो उसी तरह से आप जाल में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ से सावधान रहिएगा। तो अभी एक चीज़ हम और आप लोग को बतलाए थे कि यहाँ पर हमको ये नॉट सिक्योर दिखता है, तो कई बार हैकर्स ऐसा भी करते हैं कि ये नॉट सिक्योर ना दिखे। ठीक है, नॉट सिक्योर यानी कि वेबसाइट जो होता है, एक चलता है HTTP और एक चलता है HTTPS, यानी कि यहाँ पर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बट सिक्योर। तो अगर HTTPS रहता है तो ऐसे जनरल कहा जाता है कि HTTPS जो वेबसाइट होती है ये सुरक्षित होती है, लेकिन अगर HTTP रहेगा, इसमें यस नहीं लगा है, इसका मतलब कि ये वेबसाइट सुरक्षित नहीं है। तो इसमें भी हमारे पास में HTTP है, यानी यहाँ पर ये सिक्योर नहीं है वेबसाइट आपको लिख रहा है। तो हैकर्स क्या करते हैं, इसको भी छुपाते हैं और इसको HTTPS के फॉर्म में बदलते हैं, क्योंकि लिंक देखिए बहुत बड़ा लिंक है। तो हैकर्स क्या करते हैं कि इस लिंक को छुपाकर छोटा कर देते हैं, ताकि लिंक जब भी आपके पास में व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जाता है तो वो लिंक जो होता है बहुत ही छोटा दिखाई देता है। तो कई बार ये बड़ा लिंक भी चला जाता है, वो अपना अपना हैकर्स सोचने का तरीका होता है। तो हैकर्स क्या करते हैं, इसको और छोटा लिंक को करने के लिए लिंक को शॉर्टर करने वाली एक वेबसाइट है बिटली, ज़्यादा ये फेमस वेबसाइट है बिटली। तो वहाँ से लिंक को पहले से वो कॉपी कर लिए हैं, जिसको भेजना है उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर क्लिक कर दिए शॉर्टन पे, ठीक है, जो ये लिंक हमको भेजना था किसी दूसरे को, तो लिंक क्योंकि बहुत बड़ा था तो उस वेबसाइट वहाँ पर उतना अच्छा से दिखेगा नहीं। और इसके अलावा इस वेबसाइट में यानी ये जो लिंक था ये नॉट सिक्योर शो कर रहा था, यानी कि ये किस रूप में था, HTTP के रूप में था। ठीक है, अगर यही HTTPS हो जाएगा तो किसी को आप लिंक भेजिएगा और उसके लिंक में HTTPS रहेगा तो यस के चलते उसको लगेगा कि वो सिक्योर है।
हैकर्स इसी तरह से काम करते हैं, इसीलिए वो ऐसा क्रिएट करते हैं ताकि उसमें यस भी जुड़ जाए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस वेबसाइट पर जाके जब आपको जो लिंक है उसको क्लिक करके शॉर्टन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अब वो जो लिंक होगा वो पहले की तुलना में छोटा हो गया लिंक। देखिए वही लिंक यहाँ पर अब क्या हो गया है, छोटा हो गया। ठीक है, और अगर लिंक छोटा भी हो गया और यहाँ पर यस भी अब प्रयोग में आ रहा है, तो यहाँ पर HTTPS हो गया और साथ में लिंक छोटा हो गया। और इसी तरह के लिंक जो होते हैं आपको देखने को मिलता है फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, आपके पास आते रहते हैं। ऐसे ही लिखा रहेगा HTTPS/ करके लिखा रहेगा, bit.ly डॉट ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर आप कॉपी पे क्लिक करिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को भेजिए। अब जिसको भेजना होगा, जिसका अकाउंट हैक करना होता है, हैकर्स अकाउंट को हैक करते हैं, इसी तरह से वो दूसरे को लिंक भेजते हैं, दूसरा आदमी उस लिंक पर क्लिक करता है और उसका आईडी और पासवर्ड क्या होता है हैकर्स के पास में चला जाता है, जिससे वो आपके फेसबुक को, ईमेल को, यहीं पर आपको ईमेल का भी ऑप्शन था, ईमेल के लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस होता है, आपको किसी को भी हैक कर लेता है आपके आईडी और पासवर्ड को आसानी से। ठीक है, और एकदम 100% वर्किंग तरीका है। तो इस ऐसे तरीकों से आप बचे रहिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, एक बार हम फिर से बतला दे रहे हैं, इसके लिए ये गैर कानूनी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम एथिकल हैकिंग के तौर पे ये बतलाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करिएगा। अपने मोबाइल को और हैकर्स को बचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको बहुत सारे ट्रिक्स बतलाएंगे फेसबुक से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड। आप किसी का भी व्हाट्सएप पर लास्ट सीन देखना होगा या कुछ भी करके हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आने वाले समय आपको हर कुछ दिखाया जाएगा। ठीक है, और आपको किस चीज़ का जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप के बारे में जानकारी चाहिए, किस चीज़ को टॉपिक पर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको चाहिए, जो भी आप कमेंट में बतलाइए, आपको जरूर बनाया जाए।